ओम शांति। 7 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर, ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी जरा भी परिस्थिति हलचल में ना आए। बल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थवेग आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहते। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत ओम नमो शिवाय। कोई दुखिया नजर न आए। जब हम आत्मा परमात्मा से ज्ञान लेती हैं तो हमारे भी दुख दूर होते और दूसरी जो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनके भी दुख दूर होते हैं। बात समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य दुख पाते हो। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है और उठकर याद करो। बहुत समय भी सुंदर है और समय भी हमने बहुत गवाया। अब बाबा कहते समय को सफल करो। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभाव कहा जाता है। मतलब देवी देवता चक्कर लगाते हैं, बाबा भी चक्कर लगाते हैं ना। कब? अमृत वेले। बाबा हम बच्चों को बताते कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते मैं ही आता हूँ पतों को पावन बनाने के लिए। सो पावन बना रहा हो ना, बाकी तो ड्रामा में जो होगा सो होगा ही। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग। दुनिया वाले हठयोग सिखाते हैं और बाप आकर के हमें सहज राजयोग सिखाते हैं। बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। बाप कहते हैं तुम पुकारते हो ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित ना बनो, पतित होकर। बाबा कहते पतित होंगे तो फिर किसी को दुख देंगे तो फिर योग नहीं लगेगा। जब योग नहीं लगेगा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कौन मिला? बाप मिला। और बाकी क्या चाहिए? हाँ, बच्चों को बच्चों आदि को भी संभालना है ना। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो। बाबा आया है तभी पुकारते हैं ना। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापस जाना ना, वह तो यही समय है। बाप ही आकर के समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। सब शिव बाबा के सेंटर है ना, हमारा थोड़ी सेंटर है। देने वाला तो एक ही बाप है। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे ना, तो भी दूसरे जन्म में तुमको अवसर दिलाते थे। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलेगा। बाबा कहते शरीर पर भरोसा नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब तो एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है कि जो ड्रामा में हो रहा है ना वो सही हो रहा है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता है
कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान की महिमा मिलनी चाहिए, ये भी लेना हुआ ना। फिर दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब ये संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवादारी बेहद का वैराग्य ही विश्व कल्याण का रहम दिल बनता है। स्लोगन अपनी गलती दूसरों पर लगाना, ये भी क्या है, परचिंतन है। बाणे में कल की मुरली में कहा है ना कि उदास मना परचिंतन करते रहना, फिर दूसरों के दास बन जाना। कोई मुझे पूछे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे ध्यान दे, तो बाबा कहते दास नहीं बनना, उदास नहीं होना। उदास मना दास। तो बाबा कहती परचिंतन करना भी है, दूसरों अपनी गलती दूसरों पर लगाना, ये भी क्या हो गया, परचिंतन है। तो आज हम किस बात का मनन चिंतन करेंगे? एकांतवासी हूँ, एक बाप की याद में रहने वाली हूँ। कौन हूँ? एकांतवासी हूँ, एक बाप की याद में रहने वाली हूँ। ओम शांति।